Hello guys, Divya here. Welcome to my study point. Let us discuss about Jacobian. देखो गाइस, कुछ भी काम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वो काम करने का फ़ायदा क्या है, हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो जैकोबियन पढ़ने से पहले भी हमें पता होना चाहिए जैकोबियन पढ़ने का पर्पस क्या है, जो जैकोबियन का काम क्या होता है। तो जैकोबियन एक फंक्शन होता है जो हमें डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, ओरिएंटेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन टू द फंक्शन। टेंजेंट प्लेन की ओरिएंटेशन बताता है फंक्शन पर क्या है एट अ गिवन पॉइंट। तो जैकोबियन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैकोबियन में हमारे दो फंक्शन होते हैं, यू एन वी फंक्शन होते हैं। वो किसके फंक्शन होते हैं, एक्स एंड वाई के। और एक्स एंड वाई हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और जो u और v है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स वाई की रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्सो आपको पता होगा, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। तो ये मतलब u क्या है, फंक्शन है हमारा x और y का। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, u इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही v क्या है, फंक्शन है x और y का, और x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, और v क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड किस पे कर रहे हैं, u v x y पर। तो जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करली डी यू ओवर करली एक्स वाई, या फिर जे ऑफ यू वी ओवर एक्स वाई। तो निकाल जो जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है, जैकोबियन निकाला जाता है करली डी ओवर डी वी ओवर डी एक्स। पहले यू का डिटरमेंट होता है ये, पहले u का डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव, फिर u का ही डेरिवेटिव करेंगे y की रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट में, और v का डेरिवेटिव करेंगे y की रिस्पेक्ट में। अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है u v एंड w, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट में। तो इसका जैकोबियन क्या होगा, u का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट में, फिर v का करेंगे पहले x की, y की, फिर z की रिस्पेक्ट में, w का करेंगे पहले x की, फिर y की, फिर z की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 3x3 का डिटरमेंट बनेगा, u का करेंगे पहले x की रिस्पेक्ट में, u का ही करेंगे y की रिस्पेक्ट में, और u का करेंगे दोबारा से z की रिस्पेक्ट में। सेम एज फॉर v विद रिस्पेक्ट टू y, सेम एज फॉर w। तो आपको डिटरमेंट तो खोलना आता ही होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं जैकोबियन पे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। x और y हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और r और थीटा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड कर लिया, करली एक्स वाई ओवर करली r थीटा, और करली डी थीटा ओवर करली एक्स वाई। तो हम पहले ये सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा किस किस चीज़ की नीड है हमें। करली एक्स वाई ओवर करली आर थीटा। एक्स का पहले आर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर एक्स का ही थीटा की रिस्पेक्ट में, अगली रो में y का r की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर y का थीटा की रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, x
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो निकालते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, आर कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं आर के रिस्पेक्ट में। जब आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो थीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में इज 1 एंड कॉस थीटा इज सेम एज। अगर जब हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, थीटा का डेरिवेटिव होगा। तो आर इज सेम एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। वाई का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। वाई आर साइन थीटा डी वाई ओवर डी आर। आर क्या है, आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड साइन थीटा एज इट इज। अब वाई का निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आर हमारा ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इस डिटरमिनेंट में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी एक्स ओवर डी आर क्या है हमारा कॉस थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा है हमारा आर माइनस का साइन थीटा, डी वाई ओवर डी आर इज साइन थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा इज आर कॉस थीटा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे नॉर्मली डिटरमिनेंट खोलते हैं, क्या आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का आर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा आर। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ आर इंटू 1 दैट इज आर। तो हमारे पास करली एक्स वाई ओवर करली आर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आर। अब हम निकालेंगे आर करली आर थीटा ओवर करली एक्स वाई। तो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। आर का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर का थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हमें अब इनकी वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स की। तो हमारे पास क्या थी टर्म्स, अब हमें इन इक्वेशन की हेल्प से पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करके क्या आएगा स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या आएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स में आर स्क्वायर कॉस थीटा और स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि कॉस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई आर की टर्म्स में, आर की इक्वेशन आ गई एक्स वाई के टर्म्स में। ऐसे हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके थीटा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। वाई इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्स वाली इक्वेशन से।
आर से आर कैंसिल आउट हो गया और साइन अपॉन थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल्स टू में टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या क्या निकालना है, आर का डेरिवेटिव करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, आर का थीटा का डेरिवेटिव करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो निकालते हैं, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल है यहाँ पे, तो 2x dx ओवर डी आर इक्वल्स टू में y तो कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख देते हैं। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r dr ओवर dx और एक्स स्क्वायर को आ जाएगा 2x और y हमारा कांस्टेंट की तरह टीट होगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x ओवर r। अब इसी इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, 2r कर ली r ओवर y इक्वल्स में 2y। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी डेरिवेटिव करने में, सिंपल है। जी हमारी ये दो वैल्यू आ चुकी है। अब थीटा का निकालेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को यूज़ करके। इक्वेशन क्या है हमारी, आर थीटा, ये हमारी इक्वेशन है। पहले थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। जो ये थीटा है इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो वाई इज ट्रीट एज कॉन्स्टेंट और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा का डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में 1/1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का डेरिवेटिव हमें करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/x। सिंप्लीफिकेशन करने पे 1x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1/x, यहाँ पे कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर, तो हम इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इन वैल्यूज़ को सॉल्व इकट्ठा करके लिख लिया है जो भी सॉल्व करी थी। अब इन वैल्यूज़ को इस डिटरमिनेंट में पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आर साइन एक्स स्क्वायर इन अपॉन में आर क्यूब माइनस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी अपॉन में आर क्यूब। हमारे पास आंसर क्या आ गया, आर 1/r। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें तीन फंक्शन दिए हैं u v w, किसके टर्म्स में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। हमें निकालना क्या है, जैकोबियन निकालना है u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड।
तो फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, u का पहले डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में, सेम एज फॉर v एंड w। तो u का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आएगा, माइनस वाई जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर। यू का डेरिवेटिव करेंगे अगर y के रिस्पेक्ट में, तो y तो ये 1 हो जाएगा और z अपॉन एक्स स्ट्रेट होंगे कांस्टेंट की तरह। ऐसे ही u का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगा। सिमिलरली v का करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो z अपॉन वाई, v का y की रिस्पेक्ट में तो आएगा z एक्स माइनस अपॉन में वाई स्क्वायर और x अपॉन वाई और z y अपॉन z x अपॉन z एंड माइनस एक्स आई अपॉन जेड स्क्वायर। इसमें नीचे से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इस रो में से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो बचा माइनस वाई अपॉन जेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो नीचे तो एक ही एक्स है, तो उसके लिए हमें एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक्स स्क्वायर बाहर गया, ऊपर क्या बचा जेड एक्स। ऐसे यहाँ पर भी एक एक्स है तो एक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर बाहर गया तो ऊपर क्या बचा वाई ओवर और वाई इंटू एक्स। ऐसे ही इनमें भी करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जेड वाई यहाँ पर बचेगा माइनस जेड एक्स एक्स वाई। यहाँ पर हम जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वाई जेड इंटू में एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो इस रो में हमारा एक्स वाई आ रहा है, इस रो में हमारा एक्स जेड आ रहा है और इस रो में सॉरी कॉलम में, इस कॉलम में हमारा जेड वाई आ रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने वाई जेड कॉमन ले लिया, इस रो में से हमने जेड एक्स कॉमन ले लिया, इस वाले कॉलम में से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा है, यहाँ माइनस वन, यहाँ वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पर वन 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 एंड माइनस वन। ओके, इसकी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। इसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, कॉलम टू में ऑपरेशन लगा रही हूँ, कॉलम टू प्लस कॉलम वन। ऐसे ही कॉलम थ्री में मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन। तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा। सेकंड कॉलम को चेंज करना है, सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट कॉलम, तो वन माइनस वन मिलके क्या बनेगा ज़ीरो, माइनस और वन मिलके बनेगा ज़ीरो और यहाँ पे बचेगा टू। ऐसे वन और वन, वन और माइनस वन ज़ीरो, वन और वन टू और माइनस वन और वन ज़ीरो। अब इसे खोलते हैं, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इस रो के अलोंग में माइनस वन, इस कॉलम को हाइड किया, इस रो को हाइड किया, क्या बचा ज़ीरो टू टू ज़ीरो। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस वन इंटू में माइनस फोर दैट इज फोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।